जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया, ग्रेट। कल हमने स्टडी की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एंड आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे बताओ? यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए पढ़ते हैं। लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं इस टेंस की पहचान के बारे में। इस टेंस की पहचान यह है कि हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतया रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, इनके अलावा भी कुछ और वर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि था है, थी है, थे है, ड़ा है, ड़ी है, ड़े है, एटसेट्रा। अगर इनमें से कोई भी एक शब्द किसी भी हिंदी वाक्य की समाप्ति पर आए, इट मीन्स उस टेंस में, उस सेंटेंस में हमें कौन से टेंस के नियम लगाने हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। समझ में आ गया? चलो देखते हैं कि किस प्रकार से इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो न तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, न एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, न ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और न ही नेगेटिव सेंटेंस है। हम हिंदी में कहें तो सकारात्मक वाक्य। इसको किस प्रकार हम बनाएं अभी समझते हैं। फर्स्ट पैटर्न, अगर आपका सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ हम लगाएंगे एम हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? यस, यू आर राइट, एम। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। ओके, एंड देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट एंड लास्टली वी विल राइट अदर वर्ड्स। ओके, चलो वाक्य बनाते हैं। मैं गाने गा रहा हूं। मैं गाने गा रहा हूं। इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कितना इजी है। सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। रहा हूं, रहा हूं लिखा हुआ अंत में, इट मीन्स कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज वेरी सिंपल। इसको हम बनाते हैं इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका इट इज, यू नो। देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, या कहें कि सबसे पहले हम सबसे जो पहले शब्द लिखा हुआ है उसकी इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि साहब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये आपने हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो बताया ही नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती, इसलिए उसके बारे में हमें नहीं बताया और मैंने आपको जानकारी नहीं दी। तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? एम। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि सर एम का अर्थ क्या होता है? एम एक हेल्पिंग वर्ब है यहां पर, और जब हेल्पिंग वर्ब होती है एम, तो एम का कोई भी अर्थ नहीं होता। यह आप याद रखेंगे। फिर आप एक प्रश्न ला सकते हैं कि एम का अर्थ होता है ना सर हूं। हाँ,
एम का अर्थ होता है हूँ, लेकिन वहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर फाइनाइट वर्ब होती है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। अब एक और प्रश्न स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि जब मेन वर्ब हमारे सामने है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत वीक होते हैं। उनको चलने के लिए या तो किसी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, या बैसाखी की, या कुछ दूसरे आदमियों की। तो वैसे ही अनेक बार मेन वर्ब जब कमज़ोर होती है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए जब वर्ब की ज़रूरत पड़ती है तो उस वर्ब को क्या कहते हैं? यस, हेल्पिंग वर्ब। चलो, हेल्पिंग वर्ब लिख दी। इसके बाद में हम जो लास्ट का वर्ड है उसकी इंग्लिश लिखेंगे। गाना, गाना गाने की प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं? सिंग। क्या कहते हैं? सिंग। लेकिन इस टेंस में आपने देखा कि हम आईएनजी भी लगाते हैं मेन वर्ब के साथ। क्या लगाते हैं? आईएनजी। इसलिए क्या हो जाएगा? सिंगिंग। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड कौन सा है? गाने। तो उसकी इंग्लिश आएगी सॉन्ग्स। आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स। दिस इज वेरी सिंपल सेंटेंस। बताइए क्या किया हमने? पहले वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाई बताइए? क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी आता है तो मेन वर्ब कमजोर होती है, देन मेन वर्ब इज वीक। तो मेन वर्ब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? हेल्पिंग वर्ब। ग्रेट। सो हमने लिखा एम, इसका कोई अर्थ नहीं है, आप इसको आपके माइंड में अच्छी तरह से सेट रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लिख दी। इसके बाद में जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तरीका काम में लिया था, हम लास्ट वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। गाने को क्या कहते हैं? सिंग। क्या लगा दिया साथ में? आईएनजी, सिंगिंग। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड की इंग्लिश सॉन्ग्स। उसके बाद में कोई वर्ड है ही नहीं, इसलिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। गुड। चलो इसको एनलार्ज करते हैं सेंटेंस को। मैं अभी गाने गा रहा हूं। मैं अभी गाने गा रहा हूं। इसकी इंग्लिश बनाते हैं। वेरी सिंपल। सबसे पहले पहचान रहा हूं। पहचान को आप हटा देंगे क्योंकि पहचान की जगह क्या नहीं आता? यस, कोई इंग्लिश वर्ड नहीं आता। ग्रेट। तो बनाते हैं सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश। सबसे पहले आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? एम। क्या अर्थ होता है इसका? राइट। कोई अर्थ नहीं होता इसका, ये फ्री में है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये लिख दी। अब इसके बाद में लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। क्या होगी वो? सिंगिंग। देन आगे बढ़ेंगे सॉन्ग्स, और लास्ट में कौन सा वर्ड बचा अब? अभी। तो अभी के लिए क्या लिखेंगे? नाउ। आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स नाउ। क्लियर? आपको बच्चों एक बात बहुत ही अच्छी तरह से माइंड में सेट रखनी है कि स्पोकन में भी, इन स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो, दिस सेंटेंस इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन नाउअडेज। जब आप किसी को कॉल करते हैं then this question is very common. Which question? What are you doing? This is very common question. The question which is common is that what are you doing? तो उसका हम जो जवाब देंगे वो इसी पैटर्न के आधार पर जवाब देंगे। आपसे किसी ने क्या प्रश्न पूछा? What are you doing? इसका मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं। अब इसका आप जवाब कैसे देंगे? वेरी सिंपल। सबसे पहले आप लिखेंगे आई, देन एम। उसके बाद आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं एक आई एम गोइंग टू जयपुर। सेकेंड सेंटेंस हो सकता है
आई एम, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ, वॉशिंग क्लोथ्स, वेरी नाइस। अगला हो सकता है आई एम, यस यस, स्पीक स्पीक, वॉचिंग, यस, टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। और क्या हो सकता है बताइए? आई एम रीडिंग ए बुक, ग्रेट, आई एम रीडिंग ए बुक। और बोलिए क्या हो सकता है? यस, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगर आप इस तरह से सीखेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी गुड इन इंग्लिश। आई एम राइटिंग ए लेटर, यस, आप बोलिए। यस, आई एम, यस, टेकिंग टी, गुड। यस, इधर से आप बताइए। नाइस। आई एम क्लीनिंग द रूम। इन दिस वे, इस क्वेश्चन के इतने सारे रिप्लाई आप दे सकते हैं फोन पे, वेरी इजी। करना क्या है आपको? सबसे आप बोलेंगे आई, ओके, देन आप बोलेंगे एम, देन मैन वर्ब, और मैन वर्ब के साथ क्या लगेगा? ING, बस। उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम रीडिंग ए स्टोरी, ओके, आई एम लर्निंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आई एम स्विमिंग इन द पूल, आई एम ड्राइविंग अ कार, लाइक दिस। तो आप इस प्रकार से इजी वे में बना सकते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी किसी को नहीं है ना? ठीक है, चलो। तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? एम। कौन सी लगेगी बेटा? बोलिए जोर से। एम। उसके बाद क्या लगेगा? यस, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद ING, then object, very easy। चलो अगला पैटर्न देखते हैं। अगर सब्जेक्ट ये हो वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे बताओ? आर। देन वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब with ING, then object, and then other words। तो बताइए वी के साथ क्या हो जाएगा? वी आर। यू के साथ भी यू आर। दे के साथ दे आर। बॉयज आर, गर्ल्स आर, स्टूडेंट्स आर, टीचर्स आर, लाइक दिस। सेंटेंस देखते हैं। वे आजकल कहानियां पढ़ रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले हमने देखा पहचान। क्या है पहचान? रहे हैं। इसको आप हटा देंगे यहां से। बताइए क्यों हटाएंगे? आप बताओ। बिकॉज जो पहचान वाले शब्द होते हैं उसकी जगह वी डू नॉट यूज एनी इंग्लिश वर्ड, दैट्स वाई। बहुत सारी बार बच्चे क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि जैसे हिंदी है वैसे ही इंग्लिश बनेगी, इसलिए वो है की जगह लिख देते हैं इज, रहे की जगह लिख देते हैं लिव, और उनका सेंटेंस क्या हो जाता है? रॉन्ग। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। देखते हैं। पहले वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले दे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब, बोलो जोर से, आर। दे आर, दे आर। माइंड में ऐसा बना लो आप कि दे आते ही माइंड में आर, आई आते ही एम, वी आते ही आर, यू आर, लाइक दिस, वेरी इजी। तो दे के साथ लगाएंगे आर, ये फ्री में है, कोई अर्थ नहीं है इसका।
फ्री में लिखा हुआ वर्ड है और इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। चलो अब वही पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। लास्ट का वर्ड बताओ इंग्लिश क्या आएगी, बोलो। रीड, साथ में क्या लगेगा, आईएनजी, रीडिंग। अगला वर्ड कहानियां, कहानियां के लिए क्या आएगा, स्टोरीज। देन अगला वर्ड आजकल, आजकल को क्या कहते हैं, नाउअडेज। और आपका सेंटेंस बन गया। देखो कितना स्मूथली बन रहा है। कहाँ टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत है, कहाँ परेशान होना है। सिंपल सिंपल बेटा। ओके, सबसे पहले क्या किया, पहले वर्ड की इंग्लिश, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई, आर। उसके बाद में हम लास्ट वाले वर्ड पे गए, उसकी इंग्लिश लिखी अपन ने, फिर उसके अगले वाले की लिखी, फिर उसके अगले वाले की लिखी। हम जब तक इंग्लिश लिखते रहेंगे जब तक कि ये वापिस अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाए। है ना मजेदार चीज। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं इसका, सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड। बच्चे अभी फिल्म देख रहे हैं। क्या सेंटेंस है, बच्चे अभी फिल्म देख रहे हैं। बताओ ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता लगा बताइए, यस, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रहे हैं। इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वर्ड की इंग्लिश, चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब आर, लास्ट में चले जाओ, देखना, देखने को क्या कहते हैं, वॉच, क्या लगेगा, आईएनजी। अब फिर आपके माइंड में होगा सब आपने वॉच क्यों लिखा, आप ये भी तो लिख सकते थे, क्या, सीइंग या लुकिंग। नहीं, हम ये नहीं लिख सकते। जब पर्टिकुलरली कोई प्रोग्राम देखते हैं आप, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट देखते हैं, देन वी यूज वॉच। सी का मतलब क्या होता है, देखना। हम सबको गॉड ने क्या दी है, आइज। और आइज होने के कारण हमारे सामने कोई भी चीज है उसको हम नहीं चाहते हुए भी देखते हैं, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इस प्रकार की जो क्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, सी। इसको हम क्या कहते हैं, सी। और जब किसी भी चीज में आप इंटरेस्टेड हैं और उसको स्पेशली देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आता है, लुक। लेकिन आप फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, देन विच वर्ब विल बी यूज्ड, प्लीज टेल मी। यस, ग्रेट, वॉच। देन द नेक्स्ट वर्ड इज फिल्म। फिल्म के लिए आप फिल्म भी लिख सकते हैं, नहीं तो मूवी वर्ड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और अगला वर्ड कौन सा है, अभी। अभी के लिए क्या आएगा, नाउ। क्लियर, ओके। चलो हम और कुछ सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि हमने पहचान में लिखा कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, था है, थी है आदि शब्द आते हैं। तो हम कुछ ऐसे सेंटेंस भी देखते हैं जिनके अंत में था है या डा है आदि आते हैं। देखिए, सभी विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं। सभी विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं। बताइए लास्ट में क्या आ गया, थे। इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सभी टीचर्स
बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं देते। वैसे ये सेंटेंस ऐसे भी आ सकता था, सभी विद्यार्थी कक्षा में बैठे हुए हैं, लेकिन हिंदी में अनेक तरह से सेंटेंस को चेंज किया जा सकता है। तो बैठे हुए हैं या बैठे हैं बात एक ही है, लेकिन अनेक बार नॉलेज नहीं होने के कारण लास्ट में जब ठे है आ जाता है या डे है आ जाता है, देन स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। इसलिए आप याद रखिए कि ठे है या ठा है आदि भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान को उठाते हैं। जैसे बैठ वर्ड को याद करना पड़ेगा, बैठ वर्ड को याद करना पड़ेगा, ठे को नेट आएंगे। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट सभी विद्यार्थी, इंग्लिश बनेगी ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा आर। बैठने को क्या कहते हैं सिट, तो क्या हो जाएगा सिटिंग। मे के लिए क्या आएगा इन, कक्षा के लिए द क्लास। All the students are sitting in the class. We can make so many sentences like this. All the boys are running. All the farmers are sowing seeds in the fields. All the shopkeepers are talking with one another in this way. Okay? एक सेंटेंस और लेते हैं जिसमें लास्ट में डा है या डी है का इस्तेमाल होगा। देखिए, बच्चे कक्षा में खड़े हैं। बच्चे कक्षा में खड़े हैं, लास्ट में वो आ गया डे है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश चिल्ड्रन, क्या लगेगा बताइए बेटा? गुड। आर, खड़े रहने को क्या कहते हैं? स्टैंड। गुड, स्टैंडिंग। देन मे, इन। देन कक्षा, द क्लास। चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन द क्लास। क्लियर? तो in this way you can make so many sentences easily without any hesitation. इस दुनिया में कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, ये हम खुद मानव प्राणी हैं जो किसी चीज़ को डिफिकल्ट बनाते हैं। This is only the thinking of human minds which makes a thing difficult or easy. इसलिए आप ये मान के चलें कि each and everything in the world is easy and obviously सब आपके लिए बहुत इजी भी होगा। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल। असंभव को हम कहते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। लेकिन अगर इम्पॉसिबल के फर्स्ट 2 लेटर्स को सेपरेटली बोला जाए और बाद वाले लेटर्स को एक साथ कॉम्बिनेशन में बोला जाए तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड क्या कह रहा है? आई एम पॉसिबल। तो हम क्यों इस दुनिया में किसी चीज को इम्पॉसिबल बनाते हैं? बिकॉज इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल। इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए। इस टेंस का तीसरा पैटर्न हम सीखते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? ईच। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्टली वी विल यूज अदर वर्ड्स इफ देयर इज एनी। अगर हो तो लिखेंगे, जरूरी नहीं है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब पे ही खत्म हो जाते हैं, उनमें न तो ऑब्जेक्ट होता और न ही अदर वर्ड्स होते। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे।
वह इस समय प्रश्न याद कर रही है। वह इस समय प्रश्न याद कर रही है। पहचान होगी, रही है, इसको आप हटाएंगे। ओके, सबसे पहले जो शब्द है उसकी इंग्लिश बताओ। ही आएगा या सी? आप बोलिए बेटा। गुड। सी क्या आएगा इसके साथ? इज। ही इज, शी इज, इट इज, रोहन इज, रहीम इज। Other singular subjects like a boy eats, a girl eats, a market eats, a book eats, like this. तो हम लिखेंगे each, उसके बाद वही पैटर्न। कौन सा? हाँ, यस, लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश लर्निंग। याद करने को कहते हैं लर्न, और साथ में क्या लगाया अपन ने? आईएनजी, लर्निंग। अगला वर्ड प्रश्न। इसके लिए आप या तो लिखेंगे क्वेश्चंस या फिर लिखेंगे अ क्वेश्चन। इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इस समय को क्या कहते हैं? बोलिए। एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का मतलब क्या होता है? इस समय। तो एट दैट टाइम का मतलब क्या होता है बताइए? उस समय। क्या होता है? उस समय। तो इस प्रकार से आप बड़े इजी वे में सेंटेंस बना सकते हैं। कहीं कोई परेशानी आपको? बहुत इजी है, वेरी इजी। सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद में लास्ट वाले की, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड की, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड की, और हम जब तक लिखेंगे तब तक कि हम वापिस फर्स्ट वर्ड पर नहीं आ जाए। समझ में आ गया? इस तरीके से हम आराम से सारे टेंसेस को क्लियर करेंगे। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं कोशिश करूंगा, एंड इट्स माई हार्टेस्ट डिजायर टू मेक वीडियोस ऑन ऑल द टेंसेस एंड द अदर टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। बट प्लीज इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।